तो डॉक्टर गुलेरिया, लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तब आपने कहा था कि इलाज और वैक्सीन के लिहाज से अभी समय लगेगा। अभी हिंदुस्तान में आपको क्या लग रहा है, कोई ड्रग्स का, कोई दवा का कॉम्बिनेशन हम लोग ढूंढ पाए हैं जो इसको काबू करने में अभी तक कारगर साबित हुआ हो? क्योंकि आज ही मैं पढ़ रहा था, शायद एजिथ्रोमाइसिन के बारे में सरकार ने उसे विड्रॉ कर लिया है उस कॉम्बिनेशन से जिसे यूज किया जा रहा था कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तो कोई इफेक्टिव कॉम्बिनेशन इंडिया में कुछ निकला है अभी तक? तो अगर हम इंडिया की या सारे देश की, सारे दुनिया की बात करें तो अभी कोई इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग नहीं है जो हम कहें कि दिस इज द डेफिनेट ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। ऐसा नहीं है। कई ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है जो हम यूज कर रहे हैं, एक नया ड्रग है जो यूएस से आया है, गिलियड कंपनी का रेमडेसिविर, कन्वालेसेंट प्लाज्मा भी हम दे रहे हैं। कुछ दवाई हम ऐसी दे रहे हैं जो जिनमें इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है, जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, उसको कम करें। लेकिन कोई डेफिनेट एंटीवायरल ड्रग हमारे पास अभी नहीं है। इस पे खूब रिसर्च हो रही है, इंडिया में भी हो रही है कि हम नए मॉलिक्यूल देखें या जो ऑलरेडी अवेलेबल ड्रग्स हैं उनमें से कोई कामयाब हो उसको देखें, या फिर और कोई स्ट्रैटेजी जो है उसको हम एक्सप्लोर करें। और ये ग्लोबल ट्रायल्स भी हो रहे हैं इसमें। आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में कैसे आप ट्रीट कर रहे हैं? कुछ इफेक्टिव रिजल्ट्स वहां दिखे हैं किसी दवा के? तो हमारा ये मानना है कि कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट कई दफा कामयाब होती है, जिसमें डिपेंडिंग ऑन पेशेंट स्टेज। अर्ली स्टेज में कुछ ड्रग्स जो है वो काफी इफेक्टिव रहती हैं, लेकिन बाद में जो है आपको कई मल्टीपल ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज देनी चाहिए। क्योंकि एक और चीज जो इस बीमारी में हमें आस्ता आस्ता पता चला है कि इसमें क्लॉटिंग ज्यादा होती है। इट कॉजेज क्लॉटिंग एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन लंग एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो इसलिए हम जैसे ब्लड थिनर्स हैं, एंटीकोगुलेंट्स हैं, वो अब हम अर्ली देना शुरू कर दिया, जो पहले हम नहीं देते थे। तो कई ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो इवॉल्व हो रही हैं कि इस वायरस के जो और इफेक्ट्स हैं, एक तो एंटीवायरल हो गया, एक उस वायरस के जो बॉडी पे इफेक्ट्स हो रहे हैं उसको हम कैसे ऑप्टिमली ट्रीट कर पाए जिससे केसेस की जो मोर्टेलिटी है वो कम कर पाए। लेकिन ये मेरा मानना है कि वी आर लर्निंग एज द पैंडेमिक इज इवॉल्विंग, और हम अपनी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी भी ग्रेजुअली चेंज कर रहे हैं कि अब क्या काम कर रहा है, और ये ग्लोबली हो रहा है कि हम ये चीजें कर सकते हैं। ऑक्सीजन अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हाई फ्लो ऑक्सीजन हम दें। कई लोगों को हाई फ्लो ऑक्सीजन देने से ही वो ठीक हो जाते हैं, वेंटिलेटर से बच जाते हैं, और इसलिए उससे काफी फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए ये जो स्ट्रैटेजी हम एम्स में देख रहे हैं और सेंटर्स भी देख रहे हैं जहां जहां केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वो इवॉल्व कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी हम ये कहें कि हमारे पास एक डेफिनेट एंटीवायरल ड्रग है जो हम कहें कि ये लीजिए और वायरस एकदम खत्म हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन पे हम नहीं पहुंचे। ओके, पर सिम्टम्स को या बीमारी को कंट्रोल करने में कौन से कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं डॉक्टर गुलेरिया आपके एक्सपीरियंस में या जानकारी में जो कारगर साबित हो रहे हो? जैसे आपने कहा कि ऑक्सीजन देते हैं तो वो भी कारगर होता है, उसके अलावा? तो ऑक्सीजन देते हैं अर्ली स्टेज में, हम जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं, और जब पेशेंट ज्यादा बीमार हो जाए तो हम ऑक्सीजन देके उनको प्रोन भी लिटाते हैं, पेट के बल लिटा लेते हैं, जिससे ऑक्सीजनेशन बढ़ जाती है। हाई फ्लो ऑक्सीजन है वो हम दे पाते हैं कई डिवाइसेस के थ्रू। फिर कई दफा जरूरत पड़ती है तो एंटीकोगुलेंट, स्टीरॉइड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू ड्रग्स, जैसे हम बात कर रहे थे रेमडेसिविर है एक ड्रग, प्लाज्मा है वो देते हैं। और अगर हमें लगे कि उनमें साइटोकाइन स्टॉर्म हो रहा है तो हमें कुछ ड्रग्स हैं जो एंटी IL-6 हम ड्रग्स कहते हैं, उनको भी हम यूज करते हैं, और जरूरत पड़े तो स्टीरॉइड्स भी देते हैं। तो ये हर एक पेशेंट में कुछ हद तक सेवेरिटी और ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी इंडिविजुअलाइज करनी पड़ती है। ओके।